नमस्कार कुंभ राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसमें कि शिवजी का बारात सभी कोई व्यक्ति जाते हैं। यह एक शादी महत्व के रूप में मनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि में आपको भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ऐसी खुशखबरी प्रदान होने वाले हैं जो आज तक आपने भी कल्पना नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके 3 बड़े सपने सच होंगे और 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आखिर क्या क्या मिलेगी इस वीडियो में बताएंगे। पहले, आज आपको धन दौलत से घर भर जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, आज आपकी हर रुकी हुई काम में नई गति लेकर आगे की ओर बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, आप आज नौकरी में अधिक से अधिक संभावना है। और भी आपको इस वीडियो में बताएंगे किस रूप से आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आप महाशिवरात्रि को मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मैया पार्वती अवश्य लिखे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देश भर में महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों में अधिक उत्साह देखने को मिलता है। साधक मंदिर और घर में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात में 09:57 से होगी और इसके अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम को 06:17 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में महादेव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। ऐसे में 8 मार्च को महाशिवरात्रि को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत महादेव और मां पार्वती के ध्यान से करें। अब स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनका गंगाजल, कच्चे दूध और दही समेत विशेष चीजों से अभिषेक करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान शिव और मां पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। अब महादेव को मदार के पत्ते, बेल पत्र, नैवेद्य, भांग, धतूरा, फल फूल समेत आदि चीजें अर्पित करें। महादेव की आरती और शिव चालीसा का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात भोग लगाएं और अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। महीने में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रोज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। इस अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। शायद कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर किस वजह से महाशिवरात्रि के त्योहार को मनाया जाता है। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आइए इस लेख में हम आपको बताएंगे क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था।
इसी वजह से हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को रोग, वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। इस माह आपके जीवन की गाड़ी कभी पटरी पर तेजी से भागती हुई तो कभी उससे उतरी हुई नजर आएगी। कुंभ राशि के जातकों इस माह मनचाही सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको बेवजह की समस्याओं का सामना न करना पड़े तो आपको इस माह अपनी ऊर्जा और धन का प्रबंधन करके चलना होगा। साथ ही साथ अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह का सम्मान करना होगा। माह के पूर्वार्ध में आपको करियर कारोबार से जुड़े कुछ एक बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में मिली जिम्मेदारियों को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं तो आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। माह के मध्य में कामकाज से जुड़ी कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों से तमाम परेशानियों का हल निकालने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको घर की मरम्मत या अन्य किसी बड़ी जरूरत पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। जनवरी महीने में आपके स्वजनों के साथ रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम देखने को मिलेंगे। माह के मध्य में किसी बात को लेकर भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना श्रेयस्कर रहेगा, अन्यथा वर्षों से बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधान के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें तथा शनिवार के दिन सफाई कर्मी को चाय की पत्ती का दान करें। यदि आपने अतीत में खोए हुए प्यार का अनुभव किया है तो इस महीने आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस माह आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण सह निर्माण करने में दूसरों की मदद की जरूरत है, चाहे वह आपके रिश्तों में हो, काम पर हो या दुनिया में हो। अपनी योजनाओं में दूसरों को शामिल करना सुनिश्चित करें, चाहे वे इस सप्ताह विकास के किसी भी चरण में हो। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य और करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ असफलताएं मिल सकती हैं। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि शनि पहले घर में अपनी ही चंद्र राशि में स्थित है। इस महीने बृहस्पति तीसरे घर में होने से उच्च स्तर के खर्चे हो सकते हैं, जो इन जातकों के लिए असहनीय हो सकते हैं। इस महीने में कभी कभी धन हानि की भी संभावना बन सकती है। राहु केतु दूसरे और 8वें भाव में स्थित होंगे और इन जातकों के लिए विकास में बाधाएं दे सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और वो खूब मेहनत करेंगे। आपकी नौकरी में संतुष्टि की कमी हो सकती है और दबाव बहुत अधिक हो सकता है। आपके लिए कार्य संबंधी यात्रा निरर्थक रहेगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि इसे फिलहाल स्थगित कर दें। व्यापार से जुड़े जातकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साझेदारी वाले व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य औसत रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा
आपको परेशान करने वाली छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। रिश्तों के मामले में यह महीना अच्छा नहीं रहेगा। आपके साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, जिससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते सुर्खियों में आते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से अपनी साझेदारियों का पोषण करें। समझौता करने के लिए तैयार रहें और खुलकर संवाद करें। सहयोगात्मक प्रयासों से सफलता मिल सकती है। इस माह में कुंभ राशि के जातकों के प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।